दुनिया खतरों से भरी है, लेकिन कुछ खतरे छिपे हुए होते हैं। ऐसा ही एक खतरा है दिमाग खाने वाला अमीबा। इसका वैज्ञानिक नाम है नेग्लेरिया फाउलरी। यह गर्म पानी में रहता है और दिमाग पर हमला करता है। यह प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) का कारण बनता है। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी और गर्दन में अकड़न। जागरूकता ही इस खतरे से बचने का पहला कदम है। गर्म पानी में छिपा खतरा नेग्लेरिया फाउलरी का संसार। नेग्लेरिया फाउलरी एक ऐसा जीव है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। यह गर्म मीठे पानी में पाया जाता है। यह झीलों, तालाबों, नदियों, गर्म पानी के सोतों और यहां तक कि गर्म पानी के पाइपों में भी रह सकता है। यह अमीबा आमतौर पर बैक्टीरिया और दूसरे छोटे जीवों को खाता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में यह इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नेग्लेरिया फाउलरी का जीवन 3 चरणों में चलता है: सिस्ट, ट्रोफोजोइट और फ्लैगेलेट। सिस्ट अवस्था में यह अमीबा एक सख्त कवच में बंद रहता है, जो इसे मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करता है। जब पानी का तापमान बढ़ता है तो सिस्ट टूट जाता है और ट्रोफोजोइट अवस्था में आ जाता है। यह अवस्था अमीबा की एक्टिव अवस्था होती है, जिसमें यह भोजन की तलाश में इधर-उधर तैरता रहता है। फ्लैगेलेट अवस्था कुछ समय के लिए होती है और तब बनती है जब पानी की स्थिति बदलती है। इस अवस्था में अमीबा के पास 2 पूंछ जैसी संरचनाएं होती हैं, जो इसे पानी में तैरने में मदद करती हैं। नाक से दिमाग तक संक्रमण का खौफनाक सफर। नेग्लेरिया फाउलेरी का संक्रमण तब होता है जब अमीबा वाला पानी नाक में चला जाता है। यह आमतौर पर तैराकी, डाइविंग या नाक से पानी खींचने के दौरान होता है। एक बार नाक में जाने के बाद अमीबा घ्राण तंत्रिका के जरिए दिमाग तक पहुंच जाता है। घ्राण तंत्रिका हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें सूंघने में मदद करता है। यह तंत्रिका हमारी नाक के ऊपरी हिस्से में होती है और सीधे दिमाग से जुड़ी होती है। जब नेग्लेरिया फाउलेरी दिमाग में पहुंच जाता है तो यह वहां बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और दिमाग के टिश्यूज को नष्ट करने लगता है। इससे दिमाग में सूजन आ जाती है और वह खराब होने लगता है, जिससे PAM जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेग्लेरिया फाउलेरी का संक्रमण बहुत ही रेयर है। हर साल दुनिया भर में PAM के कुछ ही मामले सामने आते हैं। मौत का बुखार, PAM के लक्षण और पीड़ा। नेग्लेरिया फाउलेरी के संक्रमण के बाद PAM के लक्षण आमतौर पर 1 से 14 दिनों के भीतर दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, वैसे वैसे लक्षण और भी भयानक होते जाते हैं। मरीज को दौरे पड़ सकते हैं, उसका व्यवहार बदल सकता है, वह भ्रमित हो सकता है और उसे कोमा भी हो सकता है। PAM एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज बहुत मुश्किल है। इस बीमारी से पीड़ित ज्यादातर लोगों की मृत्यु 1 हफ्ते के भीतर हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको यह संक्रमण हो गया है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। PAM का पता लगाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे ही होते हैं। भारत और दुनिया में दहशत, कुछ केस स्टडी। नेग्लेरिया फाउलेरी का संक्रमण दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन यह उन जगहों पर ज्यादा आम है जहां का मौसम गर्म होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में PAM के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में भारत में PAM के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसा मौसम में बदलाव और पानी के तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। साल 2023 में हैदराबाद में एक आदमी की PAM की वजह से मौत हो गई थी। यह मामला तब सामने आया जब उस आदमी को तेज बुखार और सर दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच करने पर पता चला कि उसे नेग्लेरिया फाउलेरी का संक्रमण हुआ था।
यह मामला दिखाता है कि कैसे यह खतरनाक अमीबा चुपचाप हमला कर सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। बचाव ही उपचार है। कैसे रहें सुरक्षित? नेग्लेरिया फाउलेरी के संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गर्म, रुके हुए पानी में तैरने या नहाने से बचें। अगर आप गर्म पानी में तैर रहे हैं तो अपनी नाक को पानी से दूर रखें। आप नाक क्लिप या मास्क का इस्तेमाल करके भी अपनी नाक को पानी से बचा सकते हैं। अगर आपकी नाक में पानी चला जाए तो उसे जोर से बाहर निकालें। घर पर ध्यान रखें कि आपके पानी के पाइप साफ हों और उनमें क्लोरीन की सही मात्रा हो। गर्म पानी के नल को कुछ मिनट तक चलाएं ताकि पानी की टंकियों और पाइपों में जमा हुआ गर्म पानी निकल जाए। याद रखें, नेग्लेरिया फाउलेरी का संक्रमण बहुत रेयर है, लेकिन यह जानलेवा हो सकता है। सावधानी बरतें और खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से सुरक्षित रखें। समय पर पहचान, शीघ्र निदान का महत्व। नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण यानी PAM का जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है। इसके इलाज के लिए समय पर कदम उठाना ही जिंदगी बचा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण दिखाई दें, खासकर अगर वो हाल ही में गर्म पानी में नहाया या तैरा हो, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर मरीज के लक्षणों के बारे में पूछेंगे और उसकी जांच करेंगे। संक्रमण की पुष्टि के लिए कुछ टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि मस्तिष्क मेरुद्रव CSF की जांच। CSF की जांच में दिमाग और रियर एज की हड्डी के आसपास मौजूद द्रव का नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है। विज्ञान के मोर्चे पर जंग इलाज की तलाश जारी। नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण का इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। PAM एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसके इलाज के लिए अभी तक कोई असरदार दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ दवाओं को प्रयोगशाला में असरदार पाया गया है और उनका इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। इन दवाओं में एम्फोटेरिसिन B, फ्लुकोनाजोल, रिफेम्पिसिन और मिल्टेफोसिन शामिल हैं। इनका इस्तेमाल अकेले या फिर एक दूसरे के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक नई दवाओं और इलाज के नए तरीकों पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। जागरूकता ही बचाव, खुद को औरों को बचाएं। नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण से बचाव के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। लोगों को इस संक्रमण के खतरों, इसके लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। सरकार और स्वास्थ्य संगठनों को इस संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, पोस्टर और पैम्फलेट बांटे जा सकते हैं और स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को खुद भी इस संक्रमण के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। ध्यान रखें, जागरूकता ही इस खतरनाक संक्रमण से बचाव का पहला कदम है। भविष्य की ओर एक नजर, चुनौतियां और उम्मीदें। नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण यानी PAM एक रेयर लेकिन बहुत ही गंभीर बीमारी है जो पूरी दुनिया में चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि इस बीमारी के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिक इसके इलाज और बचाव के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बीमारी से जुड़ी कुछ मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैं। जल्दी पहचान में मुश्किल।